हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इम्पीचमेंट के बारे में। इम्पीचमेंट को हम हिंदी में महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग जो वर्ड है वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे हम महाभियोग के नाम से जानते हैं, यानी कि हम उसे इम्पीचमेंट के नाम से जानते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो जाता है तो बीच में उसको कार्यकाल के दौरान उसे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो अगर कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, राष्ट्रपति के कामों से सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या फिर संविधान में कही गई बातों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वो इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को बीच में ही उनके कार्यकाल से हटा सकते हैं, उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इम्पीचमेंट क्या है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब और कैसे लगाया जाएगा, इसके बारे में हमारे संविधान में महाभियोग के बारे में आर्टिकल 61 में बताया गया है। तो राष्ट्रपति को दो तरीकों से उनके पद से हटाया जा सकता है, उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह पर ही काम करना होता है। अगर मंत्रिमंडल उनके किसी काम से सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर उनको लगता है कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, यानी कि संविधान में लिखी हुई बातों के खिलाफ, उसके विरुद्ध जाकर कोई काम किया है, तो वो उन पर महाभियोग लगा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये कि अगर भारत के जिन राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, राष्ट्रपति उन राष्ट्रों के साथ अपने संबंध स्थापित करते हैं, तब भी उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये दो कंडीशन हैं जब किसी भी राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो अगर हम इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की बात करें तो ये इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। और अभी तक तो इंडिया में कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है जबकि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उनके पद से हटाया गया हो। पर अगर कभी ऐसी कंडीशन आ भी जाती है तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए पूरे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में मंत्रिमंडल अपना सहयोग देते हैं, अपना बहुमत देते हैं, उसी तरह से अगर कोई सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता है तो बहुमत के द्वारा ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। अब जिस तरह से राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के द्वारा चुना गया था, उसी तरह से उन पर महाभियोग का जो प्रोसेस है वो भी पार्लियामेंट से ही स्टार्ट होता है। तो पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई सदन, यानी कि अगर हम मान के चलें कि महाभियोग लगाने का जो प्रोसेस है वो लोकसभा से स्टार्ट हुआ है, तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो 545 होते हैं। महाभियोग स्टार्ट करने के लिए 25% सीटों की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सहमति लेनी होती है। अगर ये मेंबर राजी नहीं होते तो महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया जा सकता। अब अगर 25% सीटों की, यानी कि 1/4 सीटों की सहमति मिल जाती है तो महाभियोग का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब एक बार जब महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जो बाकी के जो मेंबर होते हैं, अगर उन पर राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वो उनसे सेटिस्फाई हो जाते हैं, उन्हें भी लगता है कि हाँ, जो राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही हैं, तो जो महाभियोग का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था वो पूरी तरह से प्रस्ताव पास हो जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। अब क्या होता है कि अगर एक बार एक सदन में ये महाभियोग का प्रस्ताव पास कर दिया गया तो बचता है दूसरा सदन। अब अगर हम लोकसभा की बात कर रहे थे, अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है तो अब इस प्रस्ताव को उन्हें राज्यसभा को भेजना होता है। लेकिन राज्यसभा को ये प्रस्ताव भेजने से 14 दिन पहले इस बात की सूचना राष्ट्रपति को उन्हें लिखित रूप में देनी होती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा चुका है। तो प्रेसिडेंट को ये अधिकार होता है, उन्हें ये 14 दिन का वक्त दिया जाता है कि उन पर ये जो आरोप लगाए गए हैं, महाभियोग लगाया गया है, वो अपनी सफाई दूसरे सदन में जाकर दे सकते हैं। अब इन 14 दिनों के अंदर किसी भी दिन या तो खुद राष्ट्रपति या फिर उनका कोई वकील या फिर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव
दूसरे सदन में जाकर अपनी सफाई दे सकता है और उन बातों के लिए कह सकता है जो उस पर लगाए गए हैं कि हाँ, उन पर लगाए गए जो आरोप हैं वो पूरी तरह से गलत हैं, उनके सबूत दे सकता है कि क्या गलतफहमी हुई है। उसके बाद जैसे ही 14 दिन बीत जाते हैं, 15वें दिन दूसरे सदन में इस बात के लिए वोटिंग स्टार्ट हो जाती है कि जो महाभियोग लगाया गया है वो सही है या फिर नहीं है। अब अगर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाता है कि हाँ, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है वो बिल्कुल सही लगाया गया है, तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। और इस दौरान जब उनके ऊपर महाभियोग लगा हुआ था तो राष्ट्रपति की जगह पर उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और एक बार जब महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से लगाया जाएगा, किस तरह से उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, उसके बारे में बताया गया है। और जो महाभियोग का प्रोसेस है वो सिर्फ राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है। और एक बात और कि जो भारत में महाभियोग लगाने का प्रोसेस है वो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो राजद्रोह करने के लिए या घूस लेने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इंडिया के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने के लिए लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो संविधान के आर्टिकल 61 यानी इम्पीचमेंट महाभियोग के बारे में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।